अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की वीडियो बेटा बहुत सीरियस होने वाली है, क्योंकि आज के दिन हम उस बैल की बात करेंगे जिसने अपने दोनों सींगों पर इस जमीन को उठाया हुआ और जब वो थक जाता है तो फिर एक सींग से दूसरे सींग पर जमीन को जब शिफ्ट करे तो फिर बेटा पूरी जमीन हिल जाती है और हमें जलजला महसूस होता है, यानी कि अर्थक्वेक। बच्चों, इस सब के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले अर्थ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और हम वो टर्म जैसे आप टेक्टोनिक प्लेट सुनने को आपको मिलेगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हुआ। आज हम इसको थोड़ा सा इजी वे में और डिटेल्ड वे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो अर्थ के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो अर्थ के 3 लेयर्स बेसिकली: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट वो लेयर है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, मतलब हम जो चलते फिरते हैं, ये बेसिकली क्रस्ट है। तो जो क्रस्ट के ऊपर ही बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। अच्छा, अब टेक्टोनिक प्लेट्स बनती कैसे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जैसे बिग बैंग थ्योरी में एक मतलब आग का गोले से जब जमीन बनी तो ये बहुत गर्म थी। तो बच्चों जब ये ठंडी हुई तो अपर जैसे मीन टू से कि क्रस्ट के अंदर बच्चों 7 हम मेजर प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, मतलब क्रैक्स बन गए। तो वो हमने बोला कि ये बाउंड्रीज जो भी हैं ये प्लेट्स हैं। इसकी मिसाल भी मैं आपको देता हूँ। जैसे बेटा आपने अगर देखी होगी किसी जमीन बहुत देर तक उसे पानी ना दे तो फिर उसके ऊपर भी क्रैक्स बन जाते हैं, और वो क्रैक्स से जो भी पीसेस से बनेंगे उस हर पीस को बेटा हमने टेक्टोनिक प्लेट का नाम दिया। ये है टेक्टोनिक प्लेट्स। मेजर पूरी दुनिया में 7 टेक्टोनिक प्लेट्स। नीचे बेटा हम चले दूसरी लेयर की बात करें तो वो है मेंटल। मेंटल का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर ने बेटा पत्थरों को पिघला दिया है, लेकिन प्रेशर के हाई होने से वो बिल्कुल लिक्विड नहीं बन सके। ये दोनों चीजों को जरा बैलेंस आप करेंगे। अब जो मेंटल है वो बेसिकली एक सेमी सॉलिड की शक्ल में, मीन टू से कि ना वो पत्थर की तरह सॉलिड है ना वो बच्चों पानी की तरह लिक्विड है। आप उसको ये कह सकते हैं सेमी सॉलिड, जैसे कस्टर्ड की शेप, कस्टर्ड जैसे है तो वो उस तरह से, और ये बहुत ज्यादा गर्म हो। इससे नीचे बच्चों हम चलेंगे तो थर्ड लेयर हमने बात की कि कोर है। कोर में बहुत ज्यादा मिकदार में आयरन मौजूद होता है, और यही बच्चों जमीन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह भी बनता है। और ये हमें कॉस्मिक रेज जिसमें आइंस वगैरह भी काफी सारे होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जमीन तक पहुंचने उनको नहीं देते, मतलब हमें सेव करते हैं। आए बच्चों वापस आते हैं जलजले पे, अर्थक्वेक पे, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट शामिल है। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने मेंटल के अंदर ये बात की थी कि वो सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड है। तो अब वो उसका टेम्परेचर भी बच्चों बहुत ज्यादा है। अब कोई भी चीज जो गर्म होगी वो बच्चों गर्म होके उसकी डेंसिटी आप कह लें कि वो कम होती है, तो साइडों पे जो पत्थर हैं उनकी बेटा डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो कम होके ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करे, मूव करने की कोशिश करे। अच्छा, अब वो मूव करने के लिए आप ये कह लें कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो बीच में गैप है उसमें से बच्चों जब वो बाहर आने की कोशिश करेगा तो अल्टीमेटली टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगी, और बच्चों वो मूव करने की वजह से ही अर्थ पूरी की पूरी शेक करती है, और इवेंचुअली वी फील द अर्थक्वेक। वो जो शुरू में मैंने बात की थी बैल वाली, वो बेटा एक मिथ है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो खैर वो जापान के अंदर आप ये बोलें कि जापान के अंदर बच्चों सबसे ज्यादा ज़लज़ले आते हैं, क्योंकि वो 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के उस चारों, वो एक समझे कि रिंग ऑफ फायर, आई थिंक उसका नेम है, वो उस रीजन के अंदर मौजूद है, और वहां पे 4 बेटा टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिल रही, और जापान के अंदर ही हर साल सबसे ज्यादा इस दुनिया में ज़लज़ले आते हैं। होप सो you enjoyed the video. Thank you very much.